सो हेलो स्कॉलर्स, आज हम आरई पब्लिक स्कूल क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 3 है, इसका नेम क्या है? देखो, वी कैन सेंस। वी कैन सेंस। देखो, हमारी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से हम अपने सराउंडिंग से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हमारी आईज हमारे एक सेंस ऑर्गन है ना। हमारे ईयर्स, हमारी नोज, हमारी टंग, ओके, और हमारी स्किन। सो टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, क्लियर, जिसकी वजह से हमारी जो सराउंडिंग है, आजू बाजू का जो वातावरण है, इससे हम कनेक्टेड रहते हैं। तो ये चैप्टर इसी चीज से रिलेटेड है कि हम कैसे अपने डिफरेंट सेंस ऑर्गन को यूज करके अपने पूरे सराउंडिंग से कनेक्टेड रहते हैं। हम करेंगे सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज, और अगर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम देखो करेंगे क्वेश्चन आंसर्स मींस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हमें क्या करना है? सर्किल करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको हम रीड करते हैं। आईज या फिर नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्मेल मीन्स क्या होता है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की खुशबू या फिर जो भी स्मेल होती है आप कैसे फाउंड आउट करते हैं? कान से स्मेल आपको पता पड़ती है या फिर नोज से? तो ऑब्वियसली बहुत ही आसान आंसर है, नोज से हमें पता चलती है ना कि कैसी स्मेल है। क्लियर? इसमें ईयर से तो हम हियर करते हैं ना, सुनते हैं। कान से तो सुनते हैं, नाक से हम क्या करते हैं? स्मेल को मेजर कर सकते हैं, क्लियर, या फिर स्मेल को सेंस कर सकते हैं। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेंस ऑर्गन या फिर चेस्ट सेंड मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द ब्रेन। तो जो हमारी चेस्ट जो रहती है या फिर हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो ब्रेन तक हमारे मैसेज सेंड करते हैं। चेस्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि करती है अपने सारे मैसेज ब्रेन तक सेंड। चेस्ट कहाँ से करेगी? हमारे सेंस ऑर्गन करेंगे ना। जो हम देख रहे हैं वो सिग्नल ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है? हमारे सेंस ऑर्गन का पहुंचा रहा है ना। सेंस ऑर्गन में आईज भी आ जाती है। हम क्या सुन रहे हैं ये भी हमारे कौन? ईयर है। ईयर सेंस ऑर्गन है ना। यही तो हमारे माइंड तक पहुंचा रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं, और माइंड हमें उस चीज को प्रोसेस करके क्या कर रहा है? आउटकम दे रहा है। तो सेंस ऑर्गन होगा इसका सेकंड वाले का आंसर। क्लियर? तो इसमें हमें क्या कर देना है? सिंपली सेंस ऑर्गन पे सर्कल कर देना है। तो हमने कर दिया। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में क्या लिखा है? ब्लाइंड जो कि अंधा होता है, डेफ मतलब होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता है। पीपल यूज साइन लैंग्वेज। तो इनमें से अंधे साइन लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर बहरे? तो हम क्या करेंगे? डेफ पीपल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डेफ पे क्लियर वो सर्कल कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में लिखा है ब्रेनली इज अ स्क्रिप्ट डिजाइन फॉर डेफ या फिर ब्लाइंड पीपल। देखो, एक ब्रेनली लैंग्वेज होती है या फिर ब्रेनली स्क्रिप्ट होती है जिसकी वजह से जो देख नहीं सकते हैं लोग वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि एक पेपर टाइप का रहता है और उसमें छोटे छोटे से पीसेस उठे रहते हैं। क्लियर? तो ब्रेनली स्क्रिप्ट जो रहती है वो हमारी ब्लाइंड पीपल के लिए बनी हुई रहती है। तो हमें क्या लिखना है? पे ब्लाइंड पे सर्कल कर देना। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट पे। तो देखो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? वी शुड नॉट यूज शार्प या फिर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट टू क्लीन अवर ईयर्स। मीन्स हमें अपने कान को अगर साफ करना है तो हमें किस तरीके के ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए? तो ऑब्वियसली सॉफ्ट ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट को अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे जो ईयर है वो मीन्स उसको नुकसान पहुंच सकता है। क्लियर? तो हमें सॉफ्ट ऑब्जेक्ट यूज करने चाहिए हमारे ईयर्स को क्लीन करने के लिए। आगे देखते हैं सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम। सो इसके आंसर ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हैं, एक बार हम समझ लेते हैं। वी शुड ऑलवेज स्टडी इन अ प्रॉपर लाइट, है ना। हमें एक प्रॉपर लाइट में हमेशा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम लाइट में स्टडी करेंगे तो हमारी आंख खराब होने का चांसेस हो सकते हैं। सेकंड, डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर आल्सो कॉल्ड डिफरेंटली चैलेंज्ड पीपल। क्लियर? जो भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल रहते हैं, जो भी उनका एक बॉडी का पार्ट रहता है, एक या फिर एक से ज्यादा बॉडी के पार्ट जो रहता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो उनको हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। इसलिए उनको डिफरेंटली चैलेंज्ड पीपल भी कहते हैं, क्योंकि वो कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में जो कि हम नहीं करते नॉर्मल पीपल। इसके बाद है डैश टच मेक्स अस फील हैप्पी। तो किस तरीके का टच हमें हैप्पी फील कराता है? तो गुड टच। एक होता है बैड टच। बैड टच हमें अनसेफ फील करवाता है और गुड टच हमें अच्छा फील करवाता है। नाउ डैश हेल्प अस टू फील पेन एंड प्रेशर। हमें
क्या वो चीज है जिसकी वजह से हमें पेन और प्रेशर फील होता है, तो वो स्किन की वजह से, क्योंकि स्किन ही तो हमें बताता है ना कि हमें पेन हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है। इसके बाद डैश इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ टच, है ना, तो स्किन की वजह से तो हमें टच या फिर कि क्या हमें टच हुआ है या फिर क्या हमें एक किसी भी चीज का लगना हमें किस किस सेंस ऑर्गन से पता चलता है, तो वो तो हमें स्किन से ही पता चलता है ना, तो इस वजह से स्किन हो जाएगा इसका आंसर। एक बार आप अपने टीचर से भी कंसल्ट करना, मुझे फोर्थ वाले में थोड़ा सा डाउट है, तो आपका क्या आंसर बता रहे हैं टीचर वो मुझे आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है विच सेंस ऑर्गन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, तो हमें बताना है कौन सा सेंस ऑर्गन हम यूज करते हैं इन केसेस में। टू स्मेल परफ्यूम, आप स्मेल किस सेंस ऑर्गन की वजह से कर पाते हैं, तो वो तो नोज होता है ना, तो मैं नोज लिख दूंगा। टू टेस्ट एन एप्पल, एप्पल को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम किस सेंस ऑर्गन की वजह से कर पाएंगे, टेस्ट करना हमें टंग से पड़ता है, TONGUE, क्लियर, टंग हो गया। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, टू लिसन अ डॉग बार्किंग, है ना, डॉग बार्किंग, अगर डॉग भौंक रहा है या फिर कुछ भी बार्किंग कर रहा है तो हम उसको किस सेंस ऑर्गन से सुन सकते हैं, तो वो तो है ईयर, क्लियर, तो ईयर लिख दिया मैंने। इसके बाद आ जाओ फोर्थ वाले में, टू रीड न्यूज़पेपर, अगर हमें न्यूज़पेपर रीड करना है तो कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करना पड़ेगा, तो आईज, EYES। इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में, टू पेट अ सोफी टॉय, है ना, सोफी टॉय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक सोफी टॉय है उसको हम फील किसकी वजह से कर पाते हैं, तो वो हम स्किन की वजह से कर पाते हैं, क्लियर, कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। अब देखो जो फोर्थ वाला हमारा पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना, रीजन देने हमारे लिए। सबसे पहले लिखा है वी शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक एट वेरी लाउड वॉल्यूम, हमें कभी भी म्यूजिक जो रहता है ना वो बहुत तेज आवाज में नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें बहुत तेज वॉल्यूम में कोई भी म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, इसके हमारे ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज सो बिकॉज लाउड साउंड विल अफेक्ट द हियरिंग एबिलिटी ऑफ अ वरियर एंड मे कॉज हियरिंग लॉस, है ना। तो ये इस वजह से, क्योंकि साउंड, ये जो लाउड साउंड रहता है वो हमारे सुनने की ताकत को अफेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और कई बार तो हमारे हियरिंग ही लॉस हो सकती है कि मीन्स हम कभी फिर सुन ही ना पाए, तो ऐसा भी केस हो सकते हैं ना। तो फर्स्ट का ये हो जाएगा। सेकंड वाला जो है इसी में गिव द रीजन में, तो वो है क्या, देखो वाई शुड नॉट ब्रीथ, वी शुड नॉट ब्रीथ फ्रॉम अवर माउथ, हमें अपने मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, हमें हमेशा नोज का यूज करना चाहिए ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, है ना, लेकिन हमें अपना मुंह का यूज नहीं करना चाहिए ब्रीदिंग के लिए। ऐसा क्यों, इट इज बिकॉज जर्म्स में एंटर अवर बॉडी थ्रू अवर माउथ, अगर अपन मुंह से सांस लेंगे तो बहुत सारे जर्म्स है ना उनको बहुत सारी जगह मिल जाएगी हमारे बॉडी के अंदर जाने के लिए। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि अपने नोज से ही सांस लेनी चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि वो छोटा एरिया होता है और वहां पे बहुत सारी हमारे लिए प्रोटेक्शन भी रहती है हमारी नोज में। आप अगर देखेंगे तो हेयर्स भी रहते हैं हमारी नोज में, जिसकी वजह से वो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कोई भी मीन्स प्योर एयर अगर अंदर नहीं जा पा रही तो उससे धूल वगैरह अंदर नहीं जा पाती है, क्लियर, नोज की वजह से। आगे देखते हैं थर्ड वाले में, देखो क्या लिखा हुआ है, रीजन ही है वी शुड नॉट प्ले वीडियो गेम फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, हमें बहुत देर तक वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए। तो इट इज बिकॉज वीडियो गेम कुड लेड टू अ मीडिया एडिक्शन एंड वायलेंट बिहेवियर, वीडियो गेम खेलने की वजह से क्या होता है हमारा, एक तो हम मीडिया के एडिक्शन हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, हमें लत लग जाती है उस चीज की, एक तो ये ड्रॉबैक है उसका खेलने का। दूसरा चीज हमारा वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं और मम्मी मना करती हैं कि मोबाइल नहीं चलाना है, अब मोबाइल रख दो, तो आपको भी गुस्सा आ जाती होगी, तो आपका नेचर भी क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा चिल्लाने वाला चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, बहुत देर तक वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए, वीडियो गेम नहीं, हमें साथ ही साथ मोबाइल भी बहुत देर तक नहीं चलाना चाहिए, क्लियर, क्योंकि उससे हमें एडिक्शन हो जाता है या फिर हमें लत लग जाती है उस चीज की। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, वी शुड नॉट सेंसिटिव टू स्पेशल पीपल, वी शुड बी सेंसिटिव टू स्पेशल पीपल, जो स्पेशल पीपल्स रहते हैं उनके प्रति हमें सेंसिटिव रहना चाहिए, है ना, हमें एक अच्छा प्यार का भाव रखना चाहिए उनके लिए। ऐसा क्यों, इट इज सो बिकॉज स्पेशल पीपल फेस वेरियस चैलेंजेस,
क्लियर। जो स्पेशल पीपल्स रहते हैं उनका कोई एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर सकता है या फिर एक से ज्यादा बॉडी पार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, हर टाइम एक चैलेंज फेस करते हैं। तो सच पीपल आर अनेबल टू डू देयर वर्क एज वी डू। और वो लोग जो रहते हैं स्पेशल पीपल, वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल पीपल कर पाते हैं, जैसे कि हम लोग कर पाते हैं। क्लियर। तो इस वजह से हमें उनके प्रति क्या रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए। तो ये हो गए हमारे देखो गिव रीजन वाले चारों पार्ट। क्लियर। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। चार पार्ट तो गया, हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट है, व्हाई आर सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सेंस ऑर्गन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों, क्योंकि हमें सराउंडिंग से कनेक्ट करके रखते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया जो हमारा दिया था बुक में। तो इसका आंसर है, सेंस ऑर्गन आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे हेल्प अस टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस। सेंस ऑर्गन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी दुनिया है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी आईज नहीं होती, तो आप कैसे अपनी आईज नहीं होती तो आप कैसी ये वीडियो देख पा रहे होते, कैसी अपनी इस अर्थ की ब्यूटी जो है वो देख पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते ना। तो इस वजह से आप सेंस ऑर्गन की वजह से आप अपने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। क्लियर। हर सेंस ऑर्गन बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, कौन कौन से, एक तो ईयर, एक नोज, एक होती है हमारी टंग, ओके, एक होती है आईज और एक होती है स्किन, है ना। दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। और इन सेंस ऑर्गन की वजह से हम ये सारे काम कर पा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, कुछ भी स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, अगर हमें चोट लगती है या फिर हमें अच्छा लगता है, ये सब। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, राइट ऑल सेंस ऑर्गन एंड राइट हाउ वी टेक केयर ऑफ ईच ऑफ देम। देखो जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उनकी कुछ हमें केयर करनी रहती है अलग अलग तरह से। तो उनकी कौन कौन से पहले सेंस ऑर्गन होते हैं ये हमें बताना है, और उनकी केयर हम कैसे कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो आईज है। आईज को हम, आईज एक सेंस ऑर्गन है और इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ऑलवेज स्टडी इन अ प्रॉपर लाइट। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना तो प्रॉपर लाइट में स्टडी करोगे तो हमारी आईज खराब होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड इज ईयर। ईयर हमारा सेंस ऑर्गन है, तो ईयर को हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, डू नॉट क्लियर ईयर विद शार्प ऑब्जेक्ट। तो हमें ईयर को शार्प ऑब्जेक्ट से क्लियर नहीं करना चाहिए। क्लियर। क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट अगर हम अपने ईयर में डालेंगे तो हमारा ईयर डैमेज हो सकता है। थर्ड है नोज। नोज कैसे, ब्लो योर नोज एवरी डे टू क्लीन इट, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्या है कि हमें अपनी नोज हमेशा साफ रखनी चाहिए, है ना, एवरी डे हमें उसको साफ करना चाहिए। फोर्थ जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो फोर्थ में लिखा हुआ है टंग। टंग को हम कैसे, यूज सॉफ्ट टंग क्लीनर टू क्लीन योर टंग। तो हम रोज सुबह जब ब्रश करते हैं तो हमें टंग क्लीनर से अपनी टंग भी क्या करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए। लेकिन टंग जो क्लीनर होता है उसको सॉफ्ट टंग क्लीनर होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि शार्प होगा तो हमारी नोज को प्रॉब्लम, सॉरी हमारे टंग को प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन, ऑलवेज वियर सॉफ्ट, क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ। ठीक है, तो स्किन पे ज्यादातर हमारे क्लॉथ रहता है ना, तो हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सॉफ्ट हो, जो क्लीन हो, ओके, और कंफर्टेबल क्लॉथ होना चाहिए, है ना। इस तरह से हमें क्लॉथ भी पहनने चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब थर्ड वाले में अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। तो गुड टच और बैड टच के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे लिख के रखा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। क्लियर। तो देखो गुड टच और बैड टच। सो सबसे पहले हमारा गुड टच। तो गुड टच में क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ टच दैट मेक अस फील कंफर्टेबल। गुड टच की वजह से हमें कंफर्टेबिलिटी फील होती है ना, हमें अच्छा लगता है गुड टच की वजह से। वेयर इज बैड टच में क्या लिखा हुआ है, देखो इट इज अ काइंड ऑफ टच दैट मेक अस फील अनकंफर्टेबल। बैड टच की वजह से हमें क्या होता है, अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है ना, हमें अच्छा नहीं लगता है बैड टच की वजह से। एग्जाम्पल, जब हमें मदर या फिर कोई चाइल्ड टच करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमारी मम्मी जब हमें टच करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, ये गुड टच होता है। या फिर हम किसी बच्चे को टच करते हैं, वो हमें टच करता है तो हमें भी अच्छा लगता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, पर्सन टचेज अ चाइल्ड एट इनएप्रोप्रिएट एरिया। कोई एक अननोन पर्सन एक अनएप्रोप्रिएट एरिया में हमें टच करे तो हमें बैड टच, हम उसको बैड टच कहते हैं। क्लियर। थर्ड हो गया। फोर्थ पे आ जाओ।
फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाउ इज गवर्नमेंट हेल्पिंग स्पेशल चिल्ड्रन, गवर्नमेंट हमारी कैसे स्पेशल चिल्ड्रन की हेल्प कर रही है। तो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कूल्स आर प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो एक तो है हमारा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक तो अलग अलग स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चला रही है जिसकी वजह से ये स्पेशल पीपल्स चिल्ड्रंस जो है वो पढ़ पाए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ अमाउंट दिया जाता है जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी आराम से कर सकते हैं। ये सारे और भी बहुत सारे काम है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है जिसकी वजह से ये सारे लोग आराम से पढ़ पाए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर। अब इसके बाद देखें तो जब बस 4 ही तो थे हमारे आंसर, है ना, तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये है, अगर ये आप पे नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसके बाद वाली, क्लियर। लेकिन इधर से हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म, क्लियर। तो एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म, और अगर इसकी वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में बताना तो मैं वो बता दूंगा। अगर पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।